हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड किया था। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। डेरिवेटिव में फंक्शन को पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग रूल, फार्मूला या कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव के इन छोटे छोटे रूल्स को आप उस वक़्त अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आपने कब और कहाँ इस रूल को इस्तेमाल करना है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यानी इक्वेशन को या फंक्शन को देखते ही वो पहचान नहीं पाते कि ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि आपने ये देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर इक्वल के एक साइड पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा हुआ, देखते ही आपको आइडिया हो रहा है कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर y एक साइड पे लिखा हुआ है, x दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है x पे। और अगर x y एक ही इक्वेशन में मिक्स करके लिखे हुए हैं, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, लेकिन ये एक ही इक्वेशन में मिक्स करके लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हुए हैं कि हम इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसा फंक्शन एक इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ही यही है कि x और y यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें मिक्स करके लिखे होते हैं, सेपरेट नहीं होते। देखते ही हम नहीं पहचान सकते कि y एक साइड पे है और x दूसरी साइड पे है, या डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम पिछली एक्सरसाइज में फाइंड कर चुके हैं, और हमने इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया था और रूल्स को अप्लाई करते हुए भी किया था। और रूल्स जो है उनमें हमने पावर रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, चेन रूल, कांस्टेंट फैक्टर रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, ये तमाम रूल्स हमने इसमें अप्लाई किए थे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई होंगे, इसके साथ साथ एक और रूल भी अप्लाई होगा, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए बेसिक रूल है ये पावर रूल, जिसमें हमारे पास x पावर n है, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल है n x पावर n माइनस 1। यानी अगर हमारे पास x पावर 5 हो, n की जगह पे 5 हो, तो फिर हम लिखेंगे 5, n की जगह पे 5 आ जाएगा, और n माइनस 1 है पावर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 1, यानी 5x पावर 4। तो ये हम उस सूरत में करेंगे जब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और वेरिएबल भी हमारे पास x है जिसकी पावर गिवन है। जैसे यहाँ पे x पावर 4 दिया हुआ है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, तो अब हम इसको लिखेंगे 4x पावर 4 माइनस 1। तो ये 4 माइनस 1 पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो 4x क्यूब ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा x पावर 4 का। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास x पावर 3 है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे 3x पावर 3 माइनस 1, यानी 3x स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा x पावर 3 का या क्यूब का। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास है x पावर माइनस 2, तो अब हम लिखेंगे माइनस 2 x पावर माइनस 2 माइनस 1, इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी पावर में से हमने 1 माइनस करना है। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 2 x पावर माइनस 2 माइनस 1, आंसर होगा माइनस 3। तो ये हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, वेरिएबल भी हमारे पास x था। इसी तरह अगर हमारे पास है x पावर माइनस 3, अब हम लिखेंगे माइनस 3x पावर माइनस 3 माइनस 1, यानी आंसर होगा माइनस 3x पावर माइनस 4। तो ये तमाम हमने डेरिवेटिव फाइंड किए ऐसे वेरिएबल के जो कि x की फॉर्म में थे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे थे। अब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं और y पावर n का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे n y पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। जब हमारे पास y है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, वेरिएबल चेंज है, तो अब हम साथ इसके डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था, x पावर n डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा।
लेकिन y पावर n के लिए हम लिखेंगे n y पावर n माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। एग्जाम्पल है y पावर 3, तो इसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 3y पावर 3 माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। क्योंकि y का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, इसलिए हम बेस का डेरिवेटिव ज़रूर लिखेंगे। पहले हमने 3 लिखा, पावर में से 1 माइनस किया, उसके बाद ये जो बेस है y, इसका हमने डेरिवेटिव इसके साथ लिखना है। तो ये बन गया 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। वाई स्क्वेयर इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स उसी फार्मूले से हम लेंगे। हम लिखेंगे 2y पावर 2 माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी n y पावर n माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दिया तो हमारे पास बन गया 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब y पावर 1, ये वैल्यू बार बार हमारे सामने आएगी, यानी y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 1 y पावर 1 माइनस वन और इसके साथ हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये बन गया 1, इसके बाद y पावर 0 और इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये जो y पावर 0 है इसको हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होगा। तो हम इसके साथ लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। y पावर -2, इसका डेरिवेटिव होगा -2 y पावर -2 माइनस वन और इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स, ये हम लिखेंगे। और -2 y पावर -3 डी वाई ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया और ये इम्प्लीसिट फंक्शन में इस्तेमाल होता है। अब हम इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं और इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन गिवन है जिसमें a, b और 1 ये कांस्टेंट्स हैं, और हमने यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करना है वो है x पावर n डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा फार्मूला है y पावर n और डेरिवेटिव इसमें होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें ये पता है कि अगर x पावर n है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे n x पावर n माइनस वन। ये फार्मूला इसकी डेरिवेशन करके हमें दी हुई है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास x स्क्वायर होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x पावर 2 माइनस वन, यानी कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 2x आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये होगा y पावर n डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट से, जबकि यहाँ पे हमारे पास था x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट से, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो ये होगा n y पावर n माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब y स्क्वेयर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2y पावर 2 माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो उसके साथ हमने डी वाई ओवर डी एक्स ज़रूर लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बोथ साइड पे लिख लेंगे d ओवर डी एक्स, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर। d ओवर डी एक्स का मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने जा रहे हैं। d ओवर डी एक्स, इसको हमने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करना है और राइट साइड पे भी हमने अप्लाई करना है। अब लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस साइन है, इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर सम रूल अप्लाई करेंगे, और सम रूल अप्लाई करते हुए दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव हम अलग अलग लेंगे। तो ये d ओवर डी एक्स को हमने फर्स्ट टर्म में भी अप्लाई कर दिया और अब हम इसको सेकेंड टर्म पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब हम लिख लेंगे d ओवर डी एक्स वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। याद रखिएगा कि यहाँ पे a, b और 1 ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। 1 सेपरेट था, ये कांस्टेंट है लेकिन सेपरेट है, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव 0 लिख दिया। अब x स्क्वायर के डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, तो अब हम इसको 0 नहीं लिख सकते बल्कि इसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे। तो ये बन जाएगा 1 ओवर a स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह 1 ओवर बी स्क्वायर को भी हम बाहर निकालेंगे कांस्टेंट फैक्टर रूल के अकॉर्डिंग, और डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे हम वाई स्क्वायर का। इसके बाद राइट साइड पे हमने इसी तरह 0 लिखना है।
अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट से 2x है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/a² इंटू 2x, ये हमने डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया। जब डेरिवेटिव लिख देंगे फिर d/dx ऑपरेटर हम ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे y² है, y² का डेरिवेटिव है 2y dy/dx। राइट साइड पे 0 आ गया। अब हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x को न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x/a² प्लस 2y/b² इंटू dy/dx इक्वल 0। ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब ये जो फर्स्ट टर्म है 2x/a², इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा लेफ्ट साइड पे 2y/b² dy/dx इक्वल -2x/a²। अब हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं इनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। जस्ट यहाँ पे इक्वालिटी के रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। b² डिनोमिनेटर में है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास -2x/a² मल्टीप्लाइंग बाय b², ये वैल्यू आ जाएगी। 2y लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई dy/dx -2x/a² मल्टीप्लाइंग बाय b²/2y। अब 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे। b²/a² ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको पहले लिख लेंगे और इसके बाद हम ये x और y, x/y ये वैल्यू हम लिख देंगे। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई -b²/a² इंटू x/y, और ये हमारे पास dy/dx यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। मीन्स ऐसे फंक्शंस जिनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिक्स करके लिखे होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।